संसद के मॉनसून सत्र का स्लॉग ओवर शुरू हो चुका है। मॉनसून सत्र अब आखिरी 2 दिन का बाकी है। 13 अगस्त को मॉनसून सत्र का समापन हो जाएगा। 17 दिनों की कार्रवाई में लोकसभा में करीब 16 घंटे ही चर्चा हुई है। अगर एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा को हटा दें तो बाकी समय केवल वॉकआउट ही था। विपक्ष अपनी डिमांड पर अड़ा रहा, सरकार गतिरोध दूर करने की कोशिश करती रही। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी लगातार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं, जिसकी वजह से संसद में डेडलॉक खत्म नहीं हो पा रहा है। और आज भी ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 11 बजे संसद की कार्रवाई आज शुरू होगी। उससे पहले एनडीए के सांसद हैं और इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं। अपना अपना मोर्चा इन्होंने जमा दिया है। एक तरफ झारखंड के मुद्दे पर एनडीए के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की अगुवाई में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि आज वो मुझे पोस्टर नहीं दिखाई दे रहा। अमित शाह से जवाब मांगने की बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी। शायद वो भी समझ गए हैं कि अमित शाह तो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यही है कि हल्ला हंगामा ना हो और सुनने के लिए तैयार हो। दरअसल आज अजीत जी, इन 2 तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है, अब आखिरी स्लॉग ओवर तो मैंने कह ही दिया कि है ही। आज हाँ या ना का दिन है। क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी? क्या एफसीआरए पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार है? अब तो हालांकि जानकारी यह है कि वो तो लिस्टेड भी नहीं है। हाँ नहीं, और ये चर्चा ये भी है, एक सूत्रों के हवाले से खबर आई है, हम लोग अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो अगर लिस्ट करके पेश भी करते हैं उसको तो मैं आती हूँ फिर आपके पास। प्रियंका गांधी क्या कह रही है, एक बार सुना देते हैं। जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस? नहीं, बिल्कुल चुप मत बैठिए, बिल्कुल बोलिए। और केवल जंतर मंतर पर मत बोलिए, रांची पर भी बोल लीजिए। लाठी चार्ज तो वहां पर भी हुआ, आंसू गैस के गोले वहां भी दागे गए। वहां से भी तस्वीरें आई, वो जो आपने कहा आंसू गैस का और पानी की बौछार करने का और लाठी चलाने का, कई बार लाठियां चली, रात के अंधेरे में भी लाठी चली है। और यही कारण है कि आज वो पोस्टर गायब है। जो पोस्टर आप खोज रही थी, जो बैनर लेकर के खड़े होते थे ये लोग कि अमित शाह जवाब दें और ये छात्रों पर लाठी किसने चलाई, वो सवाल पूछ रहे थे, तो वो पोस्टर गायब इसलिए है क्योंकि कांग्रेस बैकफुट पर आई हुई है। कांग्रेस का सारा जो ये गेम प्लान था, जिसकी वजह से ये लोग, जिसके नाम पर इतने दिनों से संसद में गतिरोध बना हुआ था, अब उस पर खुद कांग्रेस को जवाब देना है। और इस स्थिति में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ही कांग्रेस पार्टी को डाल दिया है। अब या तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि आप लोग इतने नासमझ हैं कि आपको आइडिया नहीं था कि जब छात्र विधानसभा घेरने चलेंगे तो उनके ऊपर लाठी चलेगी। राहुल गांधी ने हो सकता है कि प्रयास किया हो, लेकिन हेमंत सोरेन ये हम कह रहे हैं कि हम 98% मांग मान ली, तो फिर क्यों 2% के लिए आपने इतनी बदनामी कराई? तो ये इसका मतलब कि झारखंड सरकार ने, ये भी संभव है कि कांग्रेस को ऐसी स्थिति में डाल दिया हो उन्होंने कि आप जवाब दीजिए, वहां आपके यहाँ आप जो जंतर मंतर का मामला है उस पर, उसके मुकाबले अब रांची की चीज रख दी गई। तो एक तो ये खबर है कि उस पर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। ये सारे होर्डिंग पोस्टर गायब हैं। अब कोई अमित शाह की खोजबीन नहीं हो रही है, न उनसे जवाब मांगा जा रहा है, क्योंकि वो जवाब देने को तैयार है। और जब चर्चा होगी तो वहां आपको भी जवाब देना होगा, रांची में जो लाठी चली है इसके ऊपर। तो अब वो तो उसमें तो एक समानता आ गई है, पैरिटी, जिसकी बात कल सज्जन जी कह ही रहे थे। और दूसरी जो डेडलॉक जिस चीज पर है, उस सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि एफसीआरए अगर बिल पेश होता है तो उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज सकते हैं। तो अगर वो जेपीसी में चला गया तो वो मामला भी बीजेपी या कांग्रेस का खत्म हो गया, अपोजिशन का। फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपको अगर कोई दूसरा बिल ले आती है सरकार और कोई दूसरा मुद्दा आता है तो उस पर चर्चा करनी होगी शांतिपूर्ण तरीके से सदन में। तो इसकी वजह से हमको लग रहा है कि अभी से उसकी आधार भूमि तैयार की जा रही है कि किसी तरह से गतिरोध बना रहे और चर्चा नहीं हो।